how are you all? I hope you all are doing really well. So students, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर्स. ओके, सो कंप्यूटर्स में हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन ली, बट अब आप थोड़ा और बड़े हो चुके हैं, अब आपको इसमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी ज़्यादा है ना. सो अब हम कंप्यूटर्स की नॉलेज में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें इस टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना. सो आप रेडी रहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको अब मिलेगी इस बारे में कि अभी तक तो आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर में क्या डिवाइसेस होते हैं, क्या इन सॉफ्टवेयर होता है, क्या हार्डवेयर होता है ना, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है. अब हम कंप्यूटर की हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हिस्ट्री का मतलब कि कंप्यूटर को शुरू अचानक से तो नहीं किया गया ना, कि अचानक से एक दिन हमने कंप्यूटर बनाया और रख दिया कि भाई अब पढ़ लेंगे हम, ये कंप्यूटर हो गया अब हमें पढ़ लेना है. ऐसा नहीं होता है. किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, किसी भी एक नई मशीन की जब शुरुआत होती है, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है. छोटी 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 बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तब जाके एक प्रॉपर आउटकम आता है कि हाँ, इससे हम ये चीज़ भी डेवलप कर सकते हैं और ये इस तरह से काम करेगी. जैसे पहले के जो फ़ोन्स होते थे, जो बहुत पुराने फ़ोन्स होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, उन फ़ोन्स में बहुत छोटे गेम्स आते थे, 1 या 2 गेम्स आते थे. लाइक स्नेक जो है, उसको आप बटन प्रेस करोगे तो वो आगे मूव करेगा और उसका जो फूड है वो उसे खा लेगा, और ऐसे करते करते वो स्नेक जो था वो बड़ा हो जाता था. बहुत छोटा सा गेम होता था. अब तो आप इस तरह के गेम खेलते भी नहीं हो. उन गेम्स में और फ़ोन्स में डेवलपमेंट होती चली गई, है ना. एक जो फ़ोन होता था पहले, एक डायल फ़ोन होता था जिसमें आपको नंबर घुमाने पड़ते थे, फिर नंबर डायल करने पड़ते थे. उसके बाद धीरे धीरे वो स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे फ़ोन्स आने लगे, उनमें डायल पैड्स होता था. अब डायल पैड क्या होता है, अब आपको नंबर कोई प्रेस वैसे नहीं करना पड़ता, अब आप टच स्क्रीन फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ों की एक हिस्ट्री होती है. वैसे ही अब हम चैप्टर्स जो हैं वो जब पढ़ेंगे उनमें हमें इस तरह की डिटेल्स बहुत सारी दी गई हैं. सो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट. सो हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स लर्न. इसमें टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, पहले कंप्यूटिंग के जो डिवाइस होते थे वो कैसे होते थे. मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस क्या थे. इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस कैसे थे. मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर्स क्या हैं, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कैसे हैं. मतलब कैसे छोटे से बढ़ते बढ़ते आज ये एक छोटी मशीन जो हमारे घर में है वो हमें इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, वो कैसे हो पा रहा है. ये सारी हिस्ट्री जो है या जो डेवलपमेंट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वी हैव सीन दैट सिंस इट्स इंसेप्शन कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड अ लॉट ऑफ लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल को हम कहते हैं, और यहाँ लिखा है लास्ट कपल ऑफ डेज, मतलब कि दो दुगने. तो कपल ऑफ मतलब कि 20 सालों में, कुछ 20 सालों में हमने क्या देखा है कि इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. In early days, a computer was such a big machine that requires a space like a complete man. एक पहले कंप्यूटर की जो मशीन्स होती थी वो इतनी बड़ी होती थी कि वो पूरे एक इंसान के बराबर जगह लेता था. We could not have thought to have a computer for our personal use. But nowadays every person is using computer in any way. पहले कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे कि हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हम इसे पर्सनल यूज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. हमेशा ऑफिस में या कहीं ऐसी जगहों पर ही कंप्यूटर्स को रखा जाता था और उनका इस्तेमाल सिर्फ वहीं होता था. बट अब ये हमारे लिए इतने पोर्टेबल हो गए हैं कि हम इन्हें अपनी लैब पे रखकर यूज़ कर सकते हैं. राइट, फ्रॉम बल्कि मशीन टू अ स्मॉल as like a SIM card, this is possible because of every changing technological world. और ये सब कैसे पॉसिबल हो सका है, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है वो इतनी सारे चेंजेस करता चला गया है ना. वो इतनी बड़ी मशीन को उसने एक सिम कार्ड तक छोटा कर रखा है. नाउ द प्रोवर्ब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये जो कहावत कही जाती है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. मतलब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी आप उस चीज़ को बनाओगे, खोजोगे, ढूंढोगे. राइट, जब तक ज़रूरत नहीं है वो पड़ी हुई है कहीं भी, आपको उसका मतलब ही नहीं है उससे. तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही कही गई है. होल्ड्स ट्रू फॉर कंप्यूटर ऑल्सो बिकम कंप्यूटर्स आर इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैन सर्च फॉर फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल कैलकुलेटिंग डिवाइस. सो ये जो कहावत कही जाती है ये बिल्कुल सही है कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर का इन्वेंशन कैसे हुआ, जब इंसान ने सोचा कि ये जो कैलकुलेशन है इनको करने में बहुत टाइम लग रहा है और गलत भी हो जाता है. ह्यूमन जो है वो बिना मिस्टेक के काम नहीं करता. ह्यूमन जब काम करेगा तो वो मिस्टेक करेगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ये हमारा नेचर है. मगर एक ऐसी मशीन जो हमें बना ली जाए ताकि उसमें कोई गलती ना हो,
ऐसी मशीन का निजात मतलब इन्वेंशन या आविष्कार करते करते हमने कंप्यूटर डिवाइस या एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया, उसके बाद उसे धीरे धीरे कंप्यूटर में कन्वर्ट किया। सो ये बिल्कुल कहावत सही है। आगे चलते हैं, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। पहले के कंप्यूटिंग डिवाइस कैसे होते थे? फिंगर्स वर मैन अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। हम भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें 25 में अगर 5 जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। तो हम ह्यूमंस क्या होते हैं, जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करने को कहा जाता है ना, तो हम या तो माइंड में कैलकुलेशन करते हैं या अपने फिंगर्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो फिंगर्स हैं ये हमारा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बाय rising or decreasing the number of fingers we was able to perform simple addition and subtraction। इन फिंगर्स का इस्तेमाल करके, इनको कम या ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर लेते हैं। लाइक जैसे हम स्मॉल जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, क्लास फर्स्ट वाले या क्लास सेकंड वाले, उनको कैलकुलेशन कैसे सिखाया जाता है, आप लोगों ने भी ऐसे ही सीखी है। मैम कहती थी ओके ओपन योर 10 फिंगर्स, नाउ डिडक्ट 5 फ्रॉम इट। तो आपको 10 फिंगर खोलनी है, उसमें से 5 को आपको बंद कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, 5 है। अगर आपको ये बताया गया कि यू हैव 4 टॉफीज, नाउ यू हैव 4 मोर्स, देन यू हैव टू ओपन योर 8 फिंगर्स एंड देन यू विल कैलकुलेट इट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि आपको कैलकुलेशन सिखाई गई सबसे पहले फिंगर्स के थ्रू। पहले फिंगर्स का सिंगल सिंगल इस्तेमाल किया, फिर एक फिंगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, इस तरह से आपने कैलकुलेशन सीखा। इससे ईजी तो था कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मगर इसके अलावा कि जो बाकी कैलकुलेशन, जब आप मैथ्स में बड़ी क्लासेस में आए हो तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत टफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी। सो इसके लिए डिवाइसेस जो थे वो बनाने शुरू किए गए। मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, उसके बाद आया मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। आफ्टर अर्ली काउंटिंग डिवाइस मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस वर मेड। सो पहले अर्ली काउंटिंग डिवाइस बने, फिर उसके बाद मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस बने। The limitation of the human body, 10 fingers and 10 toes, apparently caused early man to construct a tool to help him with calculation. So एक limitation थी, एक human body में limitation थी कि उसके पास 10 हाथ की उंगलियां हैं और toes जो हैं हमारे 10 toes हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई कैलकुलेशन का और तरीका नहीं था, राइट। तो फिर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी ऐसा कुछ जिसमें हम ज़्यादा चीज़ों की काउंटिंग एक साथ करें। Let us learn about some mechanical counting device to understand the history and evolution of modern computer। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं मैकेनिकल काउंटिंग के बारे में, मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस कैसे थे, कैसे डेवलप हुए, और मॉडर्न कंप्यूटर्स का इसमें मतलब वो मॉडर्न कंप्यूटर्स में कैसे बदले गए। सो यहाँ से हमारी जो जर्नी है कंप्यूटर की, ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, वो शुरू होती है। एबिकस, एबिकस सबने देखा होगा क्योंकि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस आज तक यूज़ किया जाता है ताकि बच्चों का ब्रेन शार्प किया जा सके, बच्चों को कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी सिखाई जा सके। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ एबिकस अराउंड 3000 years ago by the एशियन बेबीलोनियंस एंड लेटर डेवलप्ड इन चाइना। ओके, सो पहले एशियन बेबीलोनियंस में ये डेवलप हुआ था, उसके बाद ये चाइना में डेवलप हुआ। 3000 ईयर अगो मतलब बहुत साल पहले इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया गया था, एबिकस को, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोड्स विद बीट्स टू रिप्रेजेंट नंबर। ओके, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक रॉड है, ठीक है, उसमें कुछ बीट्स डाल रखी हैं, उन बीट्स को आप रिप्रेजेंट करती थी नंबर को। It was the first calculating device used to add and subtract number. Calculation on the abacus are done by sliding beats across the rods. Okay, so क्या होता है, ये कैलकुलेटिंग हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें हम बहुत इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हर एक लाइन जो है वो अलग अलग नंबर्स को इंडिकेट करती है। जब आप एबेकस को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 10 तक की पूरी वो रो बनी होती है, उनमें हर रो में उतनी उतनी बीट्स होती हैं। जैसे ऊपर वाली स्टार्टिंग में बीट होगी 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर उससे नेक्स्ट में 3, ऐसे करते करते नीचे तक आ जाती है 10 बीट्स। सो ये अलग अलग बीट्स को हम स्लाइड करके वहाँ पर कैलकुलेशन करते थे। जैसे 10 वाली बीट्स में से हमने एक इस तरफ कर दिया, इट मीन्स कि हमारे पास एक 10 है, एक हमारे पास 9 है, एक हमारे पास 8 है, इस तरह से हम कैलकुलेशन फिर ऐड करते थे। सो वो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो गया था। नाउ थिंक एंड शेयर। अबेकस वाज डेवलप्ड इन 3000 BC इन चाइना एंड ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम। इसको एक काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, ठीक है, और ये 3000 BC में डेवलप हुआ था इन चाइना। नाउ नेपियर्स बोन। In 1617, John Napier invented a calculating device that helped to perform addition, subtraction, multiplication and division very quickly.
The device was made up of a set of 12 ivory strips with number marked on them. This device was named as the Naper's bone. ओके, सो ये नेपर्स बोन जो है ये डिवाइस हम लोग अब यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास इससे इजी फॉर्म है कैलकुलेशन का। बट एक टाइम था जब जॉन नेपर ने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिसमें 12 आइवरी स्ट्रिप्स थी जिन पे नंबर मार्क किए गए थे और उन मार्क के हिसाब से उन्हें ऐड किया जाता था। जैसे किसी पे 12 मार्क है उसमें तुम्हें कितना ऐड करना है, उसके बाद वो मतलब वैसे उन लोगों ने एक डिवाइस तैयार किया था। ओके, सो जॉन नेपर ने जो डिवाइस तैयार किया था वो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, नेपर्स बोन करके ये रेडी किया था। उसके बाद आते हैं पास्कलिन। पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय बेसिल पास्कल, a French mathematician, in 1642 at the age of 19. It is considered as the world's first mechanical calculator. Pascaline consists of a wooden box with wheels, dials and gears. This machine could perform addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so Pascaline जो था उन्होंने Pascaline जो थे उन्होंने इन्वेंट किया, बेसिल पास्कल द्वारा ये इन्वेंट किया गया। बेसिल पास्कल द्वारा जो मशीन इन्वेंट की गई उसका नाम था पास्कलिन। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 19 की एज में, बहुत छोटी एज में उन्होंने ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था वो डेवलप किया। इसमें एक वुडन बॉक्स था, उसमें कुछ व्हील्स थे और ये कुछ डायल्स थे, कुछ गियर्स थे जिनको मूव करके ये यूज़ करते थे। इससे आप बहुत ईजीली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कर सकते थे। सो ये पहला मैकेनिकल डिवाइस था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। How was the invention of mechanical counting device made calculation easier and faster? So आपको क्या लगता है, ब्रेनस्टॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो इन्वेंशन है मैकेनिकल काउंटिंग, इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस कैसे आपकी कैलकुलेशन को ईजियर और फास्टर बनाती है? ये क्वेश्चन के लिए आप अब समझदार हो चुके हैं कि आप अपना आंसर खुद फाइंड आउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पास्कलिन डिवाइस भी और बेसिल पास्कल की एक पिक्चर भी। आगे बढ़ते हैं। टेक फैक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ पास्कलिन इज स्टिल यूज्ड टुडे इन वाटोमीटर, ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। पास्कलिन का जो ये डिवाइस था, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे वाटोमीटर, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर में। ओके, नाउ लिबनिज कैलकुलेटर। अब हम बात करते हैं लिबनिज कैलकुलेटर की। इन 1671 मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड लिबनिज built a calculator called Leibniz calculator that could add, subtract, multiply and divide number. It could also find a square root. Okay, so square root क्या होता है? एक नंबर का डबल जो होता है उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, राइट? ओके, सो इस तरह से जो स्क्वायर रूट जो था वो भी फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था। मॉडिफिकेशन देख रहे हैं आप, पहले हमने बीट्स में शुरू किया, बीट से वो एक स्ट्रिप्स वाला आया, स्ट्रिप्स के बाद से हमने मैकेनिकल डिवाइस बनाया जिसमें हम मशीन को मूव करके उसमें कैलकुलेशन अपने आप हो। उसके बाद अब इन्होंने जो डिवाइस बनाया वो क्या था, उसमें आप स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते थे। सो गॉटफ्राइड लिबनिज ने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम था लिबनिज कैलकुलेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं लिबनिज कैलकुलेटर को भी और गॉटफ्राइड लिबनिज को भी। जैकर्ड लूम। जैकर्ड लूम, लूम का मतलब क्या होता है? लूम जो है, लूम वर्ड अब हम हैंडलूम में इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो लूम समझते ही हमें समझ में आता है कि हम कपड़ों की किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं इनका क्या है। इन 1801 J.M. जैकर्ड, अ फ्रेंच वीवर। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडलूम के बारे में जब हम बात करते हैं उसमें लूम लगता है, वो लूम इन्हीं के नाम से, क्योंकि इन्हीं ने ऐसी एक मशीन पहले डेवलप की थी जिसके थ्रू हम वीविंग का काम कर सकते थे, कपड़ों पे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, सो इसकी वजह से इनका नाम जो है वो हम जब भी अपने कपड़ों के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे एक लूम लगता है, वो लूम वर्ड यहीं से आया था। ओके, क्रिएटेड एन ऑटोमेटिक वीविंग मशीन दैट कुड बी प्रोग्राम टू क्रिएट पैटर्न ऑन फैब्रिक्स। सो ऐसी एक वीविंग मशीन बनाई इन्होंने, ऑटोमेटिक वीविंग मशीन, जिससे कि कपड़े पे प्रोग्राम किया जा सकता था कि कपड़े पे किस तरह का पैटर्न लगेगा और किस तरह का फैब्रिक यूज होगा। दिस वॉज इंडीड द वेरी फास्ट मशीन विच कुड रीड द इंफॉर्मेशन कंटेन ऑन अ पंच कार्ड। पंच कार्ड पे जो भी मतलब इससे जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी ये बहुत जल्दी रीड करके और उस तरह से काम करना, प्रोसेस करना शुरू कर देती थी। यहाँ आप देख सकते हैं जैकर्ड लूम को और J.M. जैकर्ड को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैबेज इंजन। सो ये
पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया था। इसीलिए कंप्यूटर का जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो किसने कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज के थ्रू ही हमारा सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो डेवलप होकर आया था। ओके, बेबेज इंजन, उन्होंने अपने कंप्यूटर को नाम दिया था बेबेज इंजन का। एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822 कॉल्ड डिफरेंस इंजन। सो इन्होंने जो पहली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई वो 1822 में बनाई और उसका नाम इन्होंने क्या दिया? डिफरेंस इंजन। ओके, in 1823 he thought of a mechanical construction which was known as mechanical digital computer. Babbage called it as analytical engine. Okay, so Babbage ने फिर एक 1823 में उन्होंने जब एक कैलकुलेटिंग मशीन बना ली, उसके बाद उनको एक थॉट आया कि एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है जिसे हम मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। और उसको बनाने के बाद इन्होंने उसका नाम क्या दिया? एनालिटिकल इंजन। ओके, दिस कंप्यूटर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। और इसी एनालिटिकल इंजन ने जो हमारी आज का जो कंप्यूटर है उसकी फाउंडेशन को रखा। ठीक है, एक मकान बनाने से पहले जब हम ज़मीन खोद के उसके अंदर एक ईंट रखते हैं तो इट मीन्स कि वो उसकी फाउंडेशन है, वहाँ पर हम नीचे पूरा बेस बनाते हैं ना, तो वो बेस जो था वो ये चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था पहला एनालिटिकल इंजन बना के। That's why Charles Babbage is known as the father of modern computer. Modern computer के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज की एक पिक्चर और दो उनके बनाए हुए इंजन्स, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। नाउ इंस्पिरेशन, लेडी अगस्ता अदा लवलेस was the world's first computer programmer. So जो लेडी अगस्ता थी वो पहली एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा। ठीक है, प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोग्राम्स डालते हैं तभी आप कंप्यूटर को रन कर सकते हो, बिना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के कंप्यूटर रन नहीं हो पाते। वो पहले ही ऐसी प्रोग्रामर थी जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सीखा और कंप्यूटर में इस्तेमाल करके उसे एक मशीन को ऐसा स्क्रीन दिया जिसपे वो चीज़ें दिख सकें। आगे देखते हैं। विच डिवाइस वॉज द फर्स्ट रीड ओनली डिवाइस? ऐसा कौन सा पहला डिवाइस था जो रीड ओनली डिवाइस था? आंसर फाइंड आउट करें। इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइसेस के बारे में। टेबुलेटिंग मशीन। इन 1890s अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन डॉक्टर हर्मन हॉलरेथ मेड द टेबुलेटिंग मशीन टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। सो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिक मतलब एक ये भी एक तरह की स्टडीज़ होती है जिसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, जिसमें हम बार ग्राफ्स बनाते हैं, है ना, ताकि हम ये चीज़ शो करें कि हमारे जैसे हमने क्लास में एक ये चेक करना है कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो बॉयज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स हैं। और ऐसे बॉयज़ में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, कौन से डांस में इंटरेस्टेड है, कौन से ये स्टूडेंट्स में से कौन से गेम्स में इंटरेस्टेड है। तो हम एक इसका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, मतलब एक डेवलप करते हैं कि हाँ भाई आउट ऑफ इतने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, इतने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, इतने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है। तो इसको स्टैटिस्टिशियंस कहा जाता है, ऐसे लोगों को जो इस तरह की पढ़ाई करते हैं। सो ये जो डॉक्टर हर्मन हॉलरेथ थे, इन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई ताकि वो पूरे यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट कर सकें। इट वॉज केपेबल ऑफ रीडिंग डाटा। ये मशीन जो थी ये डाटा को रीड करती थी, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर आउटपुट, प्रोसेस करके और आउटपुट को देती थी। ही यूज्ड पंच कार्ड टू इनपुट डाटा इनटू मशीन। ये एक पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि डाटा इनपुट दे सके उस मशीन को और तब उसमें से आउटपुट आता था। पंचिंग डाटा का इस्तेमाल तो हम अभी भी करते हैं। कंप्यूटर में जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं वो हमारे पंचिंग डाटा का ही काम करते हैं। हम उसमें कोई डाटा देते हैं तभी वो हमें आउटपुट देता है, राइट। सो इस तरह से हर मशीन के लिए हमें एक इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। Take fact, Dr. Herman Hollerith started a company to sell tabulating machine, which later grew to become IBM, International of Business Machine, which is the world largest computer company. ठीक है, सो डॉक्टर हर्मन ने अपने ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी उसको बेचने के लिए कंपनी शुरू की। उस कंपनी जो है वो बढ़ती चली गई और आज उस कंपनी का नाम है IBM, इंटरनेशनल ऑफ बिजनेस मशीन, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी है। ओके, now modern calculating device or computer. Modern calculating device or computers. Major development took place in calculating device in the 20th and 21st centuries. The first computer prototype was built by John V. Atanasoff and Clifford E. Berry.
It had vacuum tubes instead of mechanical switches. It used the binary number system like a modern computer. Following are some important device of these periods. Okay, so हमने अभी तक पढ़ा कि चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने फाउंडेशन दी थी, मतलब उन्होंने बेस तैयार किया था, बट अभी भी वो मशीन जो थी वो अभी कंप्यूटर फॉर्म में आई नहीं थी पूरी तरह से. सो यहाँ पर बताया गया कि मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर्स कैसे तैयार हुए. तो बहुत आपने देखा कि कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो 20 और 21st सेंचुरी में बहुत सारी बनी, अलग अलग तरह की थी, है ना. उसके बाद क्या हुआ कि पहला जो प्रोटोटाइप कंप्यूटर बना वो बिल्ड किया गया बाय जॉन बी एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस के, और इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया जैसे कि आज मॉडर्न टाइम के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहा है. तो देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस दिए गए हैं उस पीरियड के. मार्क 1, ये देख रहे हैं आप, मार्क 1, ये नाम दिया गया था इसे, द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC. Mark 1 was invented by Howard Aiken in 1941. It worked automatically to do calculation at a fast speed. It was the first automatic digital computer. ये पहला automatic digital computer था. Mark 1. Think and share. Mechanical device means a device operated by hand or using power that comes from an engine. Electrical device means a device operated by electricity. An electronic device means a device that has many small parts such as microchips. Okay? ENIAC, या आप इसे अलग अलग भी पढ़ सकते हो, ENIAC, ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक लंबे से नाम की. इसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर was invented in 1946 by John Macaulay and John Presper Eckart. It was the first general purpose electronic computer. ENIAC भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी एक सबसे ये भी इन्वेंट किया गया था 1946 में, जब 41 में मार्क 1 इन्वेंट हो गया था. उसके बाद जो इनके इन्वेंटर्स थे उन्होंने ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, मतलब इसमें बहुत सारे माइक्रोचिप्स थे, छोटे छोटे चिप्स थे जिनका इस्तेमाल करके इसे बनाया गया था. उसके बाद यूविनेक 1 आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा कंप्यूटर जैसा दिख रहा है. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 was the world first commercial available computer designed by J. Presper Eckart and John मतलब जिन्होंने पहला कंप्यूटर जो था ये ENIAC जो डेवलप किया था, उन्होंने ये दूसरा डेवलप किया, इन्होंने इसका नाम रखा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1. ठीक है, और इन्होंने ये डेवलप किया और ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए अवेलेबल था आप सबके लिए. इन 1951 इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा. ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिक्स भी हैंडल कर रहा था और टेक्स्ट डाटा भी हैंडल कर रहा था. ओके, बूस्टअप एक्टिविटीज. नेम द पीपल हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग मशीन. ये मशीन किन किन लोगों ने इन्वेंट की ये आपको यहाँ पर लिखनी है. नेपर्स बोन जो मशीन है वो किसने इन्वेंट की. एनालिटिकल इंजन पास्कल, जैकब लूम और यूविनेक 1. ओके, नेम द पीपल, यहाँ पर आपको उन लोगों का नाम लिखना है. नाउ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. अब हम बात करेंगे जनरेशंस की. कंप्यूटर में बहुत से जनरेशंस आए, किस किस तरह के इंप्रूवमेंट आए वो देखेंगे इसमें. जनरेशंस रेफर टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. जनरेशन का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट, किस तरह से एक चीज़ में इंप्रूवमेंट लाई गई, उसके डेवलपमेंट में, उसकी प्रोसेस में, हर चीज़ में. सिमिलरली वी कैन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि एक जनरेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर रेफर करते हैं ऐसे स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट को जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती चली गई. आप जब फ़ोन्स के बारे में सर्च करोगे कभी तो आपको पता चलेगा कि बहुत पहले के ज़माने में किस तरह के फ़ोन थे, फिर उसको डेवलपमेंट कैसे होता चला गया, कैसे आज आपके हाथ में एक छोटा कंप्यूटर फ़ोन दोनों है, मतलब आप उसमें दोनों तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे ही कंप्यूटर्स का भी ऐसा ही था कि पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए गए, फिर मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए गए, उसके बाद एक फाउंडेशन तैयार की कि कंप्यूटर जैसी चीज़ भी बनाई जा सकती है. फिर उन कंप्यूटर्स में भी धीरे धीरे अलग अलग तरह की इंप्रूवमेंट आई. इसको कहा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.
refers to the state of improvement of computer technology। ये बेसिकली मतलब होता है क्या कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इन कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। जो मॉडर्न हमारा कंप्यूटर है, ये इसकी जो डेवलपमेंट है इसको 5 कैटेगरीज में या 5 जनरेशन में क्लासिफाइड किया गया। कैसे? पहला नंबर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956। पहला जो जनरेशन कंप्यूटर है वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में डेवलप हुआ। ओके, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज द मेन वर्किंग कंपोनेंट। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया जो मेन वर्किंग कंपोनेंट था इसका। देयर वर वेरी बिग एज दैट ऑफ अ रूम, वर नॉट रिलायबल, वर्कड स्लोली, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। सो ये क्या था, ये एक बहुत बड़े रूम में रखा जाता था, इसको बहुत बड़ा रूम चाहिए था, रिलायबल नहीं था, वर्क बहुत स्लो करता था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करता था। एग्जाम्पल इनियाक एंड यूविनाक, जो आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो डेवलप हुए थे। टेक फैक्ट, ENIAC वेटेड अबाउट 27 टन्स। सो जो ENIAC जो था उसका वेट जो था वो 27 टन्स था। तो उसको कहीं छोटी जगह पे तो या एक रूम में तो रखा नहीं जा सकता था, उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए थी, और उसके बाद वो उतनी हीट प्रोड्यूस करे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, तो उस हिसाब से उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा थी। ओके, नाउ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आया, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। उसकी जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। दिस मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। इसकी वजह से कंप्यूटर्स क्या हो गए, स्मॉल हो गए साइज में। फास्टर इन प्रोसेसिंग, इनका प्रोसेस भी फास्ट होने लगा। मोर रिलायबल एंड चीपर टू बिल्ड देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और बहुत रिलायबल हो गए, चीप हो गए, मतलब इनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि बड़े चीज़ों को जगह भी ज़्यादा चाहिए, पैसा इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए, उनकी मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है, और छोटी चीज़ों में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये कहा गया कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, और उसकी वजह से उसका प्राइस, कॉस्ट, काम करने का तरीका, सब कुछ जो था वो बहुत ईजी और आसान हो गया था। एग्जाम्पल IBM 1400 एंड Honeywell 200। ओके, सो IBM 1400 और Honeywell 200 इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंप्यूटर courtesy, when computer is not in use, keep the computer cover to protect it from dust and dirt। ओके, सो जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ना कर रहे हो या आप उसका यूज़ ना कर रहे हो, जब आपका यूज़ ख़त्म हो गया हो तो उसे ढक कर रखें ताकि वो डस्ट और डर्ट से बच सके। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक। सो थर्ड जनरेशन कब से कब तक था, 1964 से 1971 तक। और इसमें क्या चेंजेस आए, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट ICS as the main working component. It further reduced the size of computer and they become more powerful, faster and more reliable and cheaper। जब आप कंप्यूटर के अंदर का पार्ट देखोगे, जो मदरबोर्ड होती है, उसमें आपको ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिखेंगे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। जब आप इतनी बड़ी चीज़ लगा रहे थे, उससे आपने इतनी चीज़ पे कन्वर्ट किया उसे, तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया, वो पावरफुल हो गया, वो ज़्यादा काम करने लगा और सस्ता भी पड़ने लगा। ओके, सो एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360 एंड Altair। ओके, नाउ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 प्रेजेंट। The fourth generation computer or modern day computer use microprocessors having LSI, large scale integration, and VLSI, very large scale integration, as their main processing component. They are compact, powerful, fast, high reliable and much cheaper to produce. Example Apple II, desktop, laptops, palm tops and so on. सो अब जो फोर्थ जनरेशन है वो 1971 से लेकर अभी तक चल रही है, और ये फोर्थ जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि एक हमारा जो पूरा कंप्यूटर है, जो पूरा सिस्टम है, वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत छोटे फॉर्म में आ गया है। अब हम बहुत छोटी जगहों में अपने कंप्यूटर्स का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का या पाम टॉप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। Apple II भी इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा। द कंप्यूटर विच कैन थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग हैव been characterized as fifth generation computer. Fifth generation refers to the future breed of computer which will be based on artificial intelligence, are still in development. Artificial intelligence से आप क्या समझते हो?
इंटेलिजेंट मतलब कि दिमाग है तभी काम कर रहा है, आर्टिफिशियल मतलब कि बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि वो नेचुरल है। जैसे ह्यूमन जो होते हैं ये एक नेचुरल इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब हम लोगों को बॉर्न होने के बाद से बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब हमारा दिमाग जो है वो काम करने लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स को उस तरह के डेवलपमेंट दे रहे हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को देखे समझे और उस हिसाब से काम करें। हम क्या इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमारे घर में हमारे पास स्मार्ट टीवीज़ हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स हैं, राइट। हमारे पास आजकल हमारे पास एक और है स्मार्ट स्पीकर्स। सुना है कभी आपने सीरी या उसके बारे में, एलेक्सा के बारे में? सीरी और एलेक्सा क्या करते हैं, बेसिकली इनको घर में रखा जाता है, तो ये हमारी वॉइस सुनकर उस कमांड को फॉलो करते हैं, राइट। या फिर हम उन्हें इस तरह के, आजकल तो और डेवलप्ड हो गए हैं वो स्पीकर्स, वो वाइब्रेशन या मोशन सुन के भी उस हिसाब से काम करते हैं। लाइक किसी रूम में अगर सीरी या एलेक्सा को रखा गया है और उस रूम में अंधेरा है, लाइट्स ऑफ हैं, और किसी ने गेट खोला तो उसकी आहट से एलेक्सा जो है वो रूम की लाइट को ऑन कर देती है। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इस तरह से अब जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आ रहे हैं या 5th जनरेशन जो है यहाँ पर, वो बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, ह्यूमन बीइंग अपने जैसी ही मशीन्स डेवलप कर रहा है, जिसको आगे ह्यूमन बीइंग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम जो है वो मशीनों के थ्रू हो जाएगा। सो ये जो कंप्यूटर्स हैं वो आज हैं और आगे भी ये और डेवलप होते चले जाएंगे, और इनके एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर्स। ओके, अ सुपर कंप्यूटर हैज़ मैनी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसमें बहुत सारे CPUs होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर एंड कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे CPUs को एक साथ कनेक्ट करके हम बहुत सारे काम को एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक ऑपरेशंस को बहुत छोटे समय में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, अब बात करेंगे हम कंप्यूटर्स के टाइप्स की। There are different type of computer with respect to speed, size, memory, storage capacity. Computer can be classified into the following types. So ऐसे different type of computers होते हैं जिनकी जो स्पीड्स के थ्रू काम करते हैं, साइज होती है उनकी, मेमोरी होती है उनकी, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया कुछ तरीकों से, कैसे? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर एंड मेंट टू बी यूज बाय अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये एक टाइम पे एक ही इंसान को इस्तेमाल, मतलब एक टाइम पे एक ही इंसान जो है उसे इस्तेमाल कर सकता है। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड लेस इन कॉस्ट। सो ये कंप्यूटर्स क्या है, स्मॉल है साइज में और कॉस्ट में भी कम पड़ते हैं। दीज आर वाइडली यूज इन स्कूल, होम्स, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा। सो ये जो है ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्कूल्स में, होम्स में, घर में और ऑफिस में, शॉप्स में भी। Desktop computer, laptop computer, palm top computer and tablets are different type of micro computers. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें एक डेस्कटॉप होता है, आपके घर में CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, वो हो गया। लैपटॉप हो गया जिसको आप अपनी लैप पे रखकर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसे लैपटॉप का। पाम टॉप मतलब सिर्फ आपके हाथ में आने वाला एक कंप्यूटर। और टैबलेट्स, ठीक है, ये जो है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसका Commodore 64 and IBM PC. Okay, now mini computers. These computers are more powerful and bigger in size than micro computers. Micro computers, so micro computers से ज़्यादा powerful और बड़े साइज में आते हैं mini computers. Several hundred users can use it at the same time. और इस computers का इस्तेमाल एक टाइम पे हज़ारों से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है VX कंप्यूटर, वैक्स कंप्यूटर और PDP-8। थिंक एंड शेयर। नाउ डेज मिनी कंप्यूटर्स आर नॉट मच यूज्ड। आज के समय में मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इतना नहीं होता जितना पहले होता था। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। दीज कंप्यूटर्स आर बिग कंप्यूटर्स विद अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। इनके पास लार्ज मेमोरी होती है, हाई स्पीड्स होती हैं। दीज आर मच मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। These two allow 100 of users to work on them at a time. और ये भी अलाउ करते हैं कि एक साथ इनके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर सकें। ओके, सो एग्जाम्पल है IBM Z series, PDP-100, IBM 390. Okay, now the supercomputers. Supercomputers are the biggest and most powerful computers in the world today. आज के समय में सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा बड़े, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। These computers are used for weather forecasting, space research, satellite control, etc. और इनका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ कहाँ पर?
वेदर की फोरकास्ट करने में, स्पेस रिसर्च में, सैटेलाइट कंट्रोल्स में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इससे कितने बड़े काम किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर्स का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल, क्रे एंड परम, इनका दो नाम है, क्रे और परम। ओके, टेक फैक्ट, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय IBM कंपनी। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वो भी IBM कंपनी ने ही बनाया था। द परम सुपर कंप्यूटर हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। जो परम है सुपर कंप्यूटर, ये डेवलप किया गया है इंडिया में। ओके, चलिए एक बार क्विक थ्रू जाते हैं ताकि देख लें क्या क्या हमने पढ़ा इस चैप्टर में, किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक रिविजन हो जाए। क्विक रन थ्रू, द फर्स्ट कंप्यूटर वर डेवलप्ड एज कैलकुलेटिंग मशीन. Mechanical calculation device include abacus, Napoleon, Pascaline, difference engine, tabulating machine, etc. Number 3, in 1642, Basil Pascal invented the first mechanical calculator. Charles Babbage, known as the father of computer. In 1889, an American named Herman Hollerith invented a counting machine to count the population of USA. The first computer prototype to use vacuum tubes instead of mechanical switches was built by John V. Etansoff and Clifford E. Berry. The era of modern electronic computers include Mark I, ENIAC, and UNIAC. Development of modern electronic computers happened in 5 distinct stages called our generation, and computers are categorized into 4 types according to speed, size, and memory. These are mini, micro, mainframe and supercomputers. Okay, so यहाँ हमारा रिवीजन हो गया कि हमने चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, अपने आप से खुद रीड कीजिएगा ताकि कुछ चीज़ें अगर आपको वाइल समझने में या कुछ मिस हो गई हो तो वो आपको समझ में आ जाए। होपफुली चैप्टर आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको इस चैप्टर में। अब इसकी एक्सरसाइजेस को आप खुद से करेंगे।